प्रीवियस क्लास में अपन ने डिस्कस किया था कि उप्स होती क्या है, उप्स के अंदर क्या क्या अपन पढ़ते हैं। तो आई थिंक अपने थोड़ा बहुत देख लिया था कि उप्स के अंदर क्लास होती है, एक ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट के थ्रू अपन उसकी पूरी प्रॉपर्टी को एक्सेस करते हैं। इतना सब कुछ अपन ने देख लिया था, है ना। अब इतना देखने के बाद आज अपन क्या करेंगे, एक क्लास बनाएंगे। तो सभी की सभी क्लास बनाने के लिए क्लास कीवर्ड का यूज करते हैं अपन नॉर्मली, है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या करता हूँ, एक क्लास बनाता हूँ और यहाँ से ही हेडिंग डल गई और एक क्लास बनाता हूँ। एक क्लास बनाते हैं, ये मैं कर लेता हूँ सेल, और क्लास बनाता हूँ स्टूडेंट नाम से। ये मेरी क्या है, एक स्टूडेंट नाम से क्लास है। और यहाँ पे पास कीवर्ड का यूज कर लेता हूँ। पास कीवर्ड का यूज क्यों करते हैं, जब अपन किसी कोड को हाफ कोड लिख लेते हैं, उस कोड को रन कराने के लिए अपन को पास कीवर्ड का यूज करना पड़ता है ना। अब ऐसे आपने क्या बना लिया, क्लास तो बना ली स्टूडेंट नाम से, बट आगे इसके अंदर वेरिएबल कैसे डिफाइन करोगे, कैसे इसके अंदर कंस्ट्रक्टर डिफाइन करोगे, कैसे इसके अंदर पॉलीमॉर्फिज्म बनाओगे, कैसे इन्हें हिंट टेस्ट करोगे, कैसे इनकैप्सुलेशन करोगे, है ना। तो वो सारी प्रोसेस अपन करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसके कुछ रूल होते हैं कि अगर आप जब भी कोई क्लास को डिफाइन करते हो, तो उसका जो फर्स्ट लेटर है वो हमेशा क्या होना चाहिए, कैपिटल होना चाहिए। यहाँ पे आप स्टूडेंट देख रहे हो, है ना। स्टूडेंट अपनी क्या है, एक क्लास है। और इसका जो फर्स्ट लेटर है वो हमेशा क्या है, क्लास कैपिटल है ना। और यहाँ पे क्लास, क्लास क्या है, एक कीवर्ड है। जो आप यहाँ पे देख रहे हो, क्लास इज है कीवर्ड है। क्या है, कीवर्ड है। तो यहाँ पे मैंने क्या बना लिया, बाई नॉर्मल सी कीवर्ड बना लिया। और पास अपना क्या है, कीवर्ड। ओके। अब मैं क्या करता हूँ, थोड़ा अपने कोड को आगे की तरफ ले जाते हैं। तो नॉर्मली सभी के सभी क्या करो, साथ के साथ कोड को करते रहना। हाँ, दिख तो रहा है ना सभी को, या बड़ा करूँ थोड़ा और। अरे दिख तो रहा है ना आप सभी को। बोलो। दिख रहा है सर, दिख रहा है। बता दिया करो यार टाइम टाइम पे। ओके, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैंने क्लास बना ली स्टूडेंट नाम से, या फिर आप जिस नाम से बनाना चाहते हो उस नाम से क्लास बना लेना। ये मेरी क्लास बन चुकी। क्लास बनने के बाद वापस मैं क्या करता हूँ, देखो क्लास को ऐसे डिफाइन करते हैं, रूल बाय रूल चलेंगे अपन। और नीचे एक क्लास और बनाता हूँ जिसका नाम रखता हूँ मैं बैंक नाम से। क्या बनाता हूँ, एक क्लास बनाता हूँ। ये मेरी क्या, एक बैंक नाम से क्लास बना ली और इसके अंदर पास कीवर्ड का यूज कर लिया, है ना। अब क्या करते हैं अपन, कुछ वेरिएबल बना लेते हैं, जस्ट लाइक बैंक के अंदर उसका क्या होता है, एक तो नेम होता है। जैसे यहाँ पे मेरा बैंक नेम कर देता हूँ मैं ऋतिक, और एज एज कर देता हूँ 20, और एड्रेस कर देता हूँ दिल्ली, और पिन कोड कर देता हूँ ये, है ना। और मोबाइल नंबर कर देता हूँ ये, है ना। तो ये बैलेंस ही चलो इतना कर लेते हैं, 10,000 रुपये, ज़्यादा नहीं चलना चाहिए। ये मेरा बैलेंस है इस बैंक के अंदर, है ना। अब मैं क्या करता हूँ, इस क्लास के प्रॉपर्टी को एक्सेस करने के लिए नॉर्मली मैं क्या बनाऊंगा, इसका ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं, क्लास नेम, ये मेरा क्लास का नाम, और पैरेंथेसिस, और इसके आगे क्या बनाते हैं अपन, ऑब्जेक्ट बनाते हैं। अब यहाँ पे आप ऑब्जेक्ट का नाम बैंक ऑब्जेक्ट भी रख सकते हो, बैंक अंडरस्कोर ओ बीजे भी रख सकते हो। जैसे मैं इसको रन करवाता हूँ, क्लास का ऑब्जेक्ट मेरा बन चुका। क्लास का ऑब्जेक्ट अपन ने क्यों बनाया, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी को एक्सेस करने के लिए अपन क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, है ना। अब देखो क्लास की प्रॉपर्टी क्या है, ये सारी की सारी क्लास की क्या है, प्रॉपर्टी है। और इन वेरिएबल को अपन क्या बोलेंगे, क्लास वेरिएबल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, क्लास वेरिएबल बोलेंगे। अब मैं क्या करता हूँ, जैसे इसकी प्रॉपर्टी को, जैसे लाइक मेरे को नेम को क्या करना है, एक्सेस करना है ना। और इसको मैं डाल देता हूँ नॉर्मली प्रिंट के अंदर। किसके अंदर डाल देता हूँ, प्रिंट के अंदर डाल देता हूँ। और प्रिंट के अंदर डालने के बाद यहाँ पे एक स्टेटमेंट दे देता हूँ कि बैंक नेम, क्या नाम दे देता हूँ, बैंक नेम इक्वल टू, जैसे मैं इसको रन करवाता हूँ तो मेरा बैंक नेम क्या है, ऋतिक, है ना। अब ऐसे ही मैं क्या कर लेता हूँ, एज को सभी को एक बार क्या कर लेता हूँ, प्रिंट कर लेता हूँ, है ना। तो यहाँ पे आप देख सकोगे कि मेरा, जब इसको रन करवाता हूँ तो मेरा बैंक नेम क्या है, ऋतिक, और
मेरा बैंक एज कितनी है 20। बैंक एड्रेस कितना है दिल्ली, बैंक एड्रेस क्या है दिल्ली, बैंक पिन कोड क्या है ये है, बैंक मोबाइल नंबर क्या है, और बैंक बैलेंस क्या है। तो ऐसे आप क्या कर सकते हो, किसी क्लास की प्रॉपर्टी को एक्सेस कर सकते हो, है ना। तो फर्स्ट अपन इसके अंदर देखो कि बैंक अपना क्या है, क्लास है, बी कैपिटल है, हमेशा ध्यान रखना। ये है क्लास की प्रॉपर्टी। अब क्लास की प्रॉपर्टी के अंदर आप फंक्शन भी बना सकते हो, वेरिएबल भी बना सकते हो, और सब कुछ बना सकते हो। अब बात आती है इस प्रॉपर्टी को एक्सेस करने के लिए अपन को एक ऑब्जेक्ट की नीड पड़ती है ना। अब अपन ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करेंगे, हाउ टू क्रिएट ए ऑब्जेक्ट, है ना। तो क्लास का जब ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो तो ऑब्वियसली उसका क्लास का नेम पैरेंथेसिस और उसके इक्वली जो भी आप ऑब्जेक्ट बनाना चाहते हो। तो यहाँ पे मेरे ऑब्जेक्ट का नाम क्या है, बैंक अंडरस्कोर ऑब्जेक्ट, है ना। जैसे मैंने क्या किए, इस ऑब्जेक्ट के थ्रू जो भी प्रॉपर्टी मैं एक्सेस करना चाहूंगा वो मेरी क्या हो रही है, एक्सेस हो रही है। तो ऐसे आप क्या कर सकते हो, किसी क्लास को बना सकते हो, उसकी प्रॉपर्टी को एक्सेस कर सकते हो। ओके, यहाँ तक का हुआ क्लियर। अरे यहाँ तक का क्लियर हुआ, साथ के साथ करते रहो, साथ के साथ इसको करते रहो, ताकि अपन पीछे ना रहे। अगर किसी को कुछ डाउट हो तो बीच में पूछ लेना, है ना। अगर अपन को बीच में कहीं डाउट हो तो तुरंत पुटअप कर लेना, रुकना नहीं है अपन को। ओके, तो चले आगे। ये तो अपन ने बना ली भाई, क्लास का मेथड तो अपने पूरा समझ में आ गया। अब जो मेन काम है वो है अपनी एक क्लास के अंदर आप किसी फंक्शन को, किसी मेथड को कैसे डिफाइन करोगे, है ना। तो बनाऊं मैं क्लास, अरे क्लास बनाऊं, हो गया इतना। इसमें तो कुछ किया भी नहीं है यार। अरे आवाज तो आ रही है ना मेरी, कपिल। बड़ी करवा दी। कर लिया ये। हाँ कर लिया। ओके, हाँ सर, हो गया हो गया सर। हो गया। अब अपन क्या करते हैं, एक क्लास के अंदर कैसे आप एक मेथड को क्रिएट करोगे, एंड क्लास की प्रॉपर्टी को एक मेथड के अंदर कैसे एक्सेस करोगे। चलो, मैं क्लास बनाता हूँ बैंक नाम से, ये मैंने बना ली भाई एक बैंक नाम से क्लास। और मेरे को पता है कि इसके अंदर मेरे को एक मेथड बनाना है, क्या बनाना है, एक मेथड बनाना है। मेथड का मतलब इसके अंदर मेरे को एक फंक्शन डिफाइन करना है, और उस फंक्शन का नाम रख लेता हूँ शो अंडरस्कोर इंफॉर्मेशन। ये मैंने क्या बना लिया कपिल, एक फंक्शन बना लिया और इसके अंदर कर लिया पास। और नीचे जाके नॉर्मली मैं क्या कर लेता हूँ, क्लास का ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ, कंट्रोल सी, एंड बाहर आके कंट्रोल वी कर देता हूँ। और ये मेरा क्या है, बैंक ऑब्जेक्ट, ये मेरा क्या है, बैंक ऑब्जेक्ट, है ना। अब देखो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे बनाता हूँ कुछ प्रॉपर्टी, जैसे नेम, एज, एड्रेस, पिन कोड, और मोबाइल नंबर, और बैलेंस, बहुत है ना। अब मैं इन प्रॉपर्टी को इस मेथड के अंदर एक्सेस करना चाहूंगा, कौन से मेथड के अंदर, ये मेरा मेथड है। इसको आप फंक्शन मत बोलना कि सर आपने डीईएफ कीवर्ड के थ्रू तो आपने इसको क्या किया है, बनाया है। बट ये जब क्लास के अंदर आप इसको बनाते हो तो ये क्या होता है, मेथड होता है। क्या होता है, मेथड होता है। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पुट अप करे कि व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन मेथड एंड फंक्शन, तो आपको क्या बताना है कि फंक्शन तो अपन क्लास के बाहर डिफाइन करते हैं, और मेथड अपन क्लास के अंदर डिफाइन करते हैं। चले आगे।
देखो आगे मैं चलता हूँ। अब देखो जब मैं इसको रन करवाता हूँ रन हो रहा है। जब मैं बैंक अंडरस्कोर ऑब्जेक्ट क्लास के थ्रू क्या करता हूँ, किसी भी प्रॉपर्टी को एक्सेस करता हूँ तो मेरे को आउटपुट मिलता है। जैसे कि जस्ट लाइक यहाँ पे मैं एड्रेस को करूंगा, यहाँ पे मैं पिन कोड को एक्सेस करूंगा, यहाँ पे मैं बैंक बैलेंस को चेक करूंगा, तो मैं सारे मेरे पूरे के पूरे क्या होंगे, एक्सेस होंगे। लेकिन मैं यही प्रॉपर्टी इस फंक्शन के अंदर एक्सेस करना चाहूंगा कि इन फ्यूचर जब मैं क्या करूं, ओनली फॉर बैंक ऑब्जेक्ट डॉट शो इंफॉर्मेशन फंक्शन को जैसे कॉल करूं तो मेरे को क्या मिलना चाहिए, ये पूरी प्रॉपर्टी मिलना चाहिए। तो इसके अंदर मैं कैसे उस प्रॉपर्टी को एक्सेस करूंगा, कैसे क्या नहीं करूंगा। देखो अभी तो जब इस फंक्शन को मैंने कॉल किया तो मेरे पास कुछ बोल रहा है कि इसके अंदर एक आर्गुमेंट की नीड पड़ती है। अभी वो आर्गुमेंट अपन पास करते हैं। अब देखो यहाँ पे जो आर्गुमेंट मांग रहा है उस आर्गुमेंट को अपन बोलेंगे सेल्फ। यहाँ पे आप सेल्फ को क्या बोल दो, एक ऑब्जेक्ट भी बोल दो या फिर एक कीवर्ड भी बोल दो। क्या बोल दो, एक सेल्फ ऑब्जेक्ट भी बोल दो और एक सेल्फ कीवर्ड भी बोल दो, है ना। तो ये इसके अंदर कंपलसरी होता है अगर आपको क्लास की प्रॉपर्टी को एक्सेस करना है तो। अगर आपको क्लास की प्रॉपर्टी को इस मेथड के अंदर एक्सेस करना है तो इस मेथड के अंदर आपको सेल्फ कीवर्ड पास करना पड़ेगा। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको हटाता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ सेल्फ डॉट नेम, सेल्फ डॉट नेम। ओके, या तो इसको डायरेक्ट आप प्रिंट करवा दो यहाँ पे, जैसे मैं इसको कर देता हूँ प्रिंट। अब देखो ऊपर वाले को मैं करता हूँ कमेंट आउट और ओनली फॉर इसी को क्या करता हूँ, कॉल करता हूँ। इसको कॉल करने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा, बैंक डॉट बैंक अंडरस्कोर ऑब्जेक्ट डॉट शो इंफॉर्मेशन। जैसे मैं इसको रन करवाता हूँ तो मेरे पास इसका आउटपुट कुछ भी नहीं मिलता। यानी कि जब इस फंक्शन को मैं क्या करवाता हूँ, नॉर्मली क्या करवाता हूँ, रन करवाता हूँ, तो इस फंक्शन के अंदर मेरे को कुछ भी नहीं मिलता, है ना। अब बात आती है कि अपन ने तो जब इस फंक्शन को कॉल करवाया है तो इस कॉल फंक्शन के अंदर अपन बाकी की प्रॉपर्टी को एक्सेस करना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे आप क्या करो, ये तो बना लिया। अब ऐसे में क्या करता हूँ, जो बाकी की प्रॉपर्टी है उनको और कर लेता हूँ एक बार। क्या कर लेता हूँ, जो मेरी बाकी की प्रॉपर्टी है उनको एक बार और एक्सेस कर लेता हूँ। देखो अभी भी इसकी वैल्यू है ना, बाकी की प्रॉपर्टी मैंने एक्सेस कर ली और एक्सेस करने के बाद वापस को क्या करवाया, प्रिंट करवाया। जब भी इस फंक्शन को देखो ऊपर की तरफ अपन क्या कर रहे थे, पूरे ऑब्जेक्ट जितने भी आपने वेरिएबल बनाए उन सभी को कॉल कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे अपने इसके अंदर क्या बना लिया, एक शो इन्फॉर्मेशन नाम का क्या बना लिया, एक मेथड बना लिया। अब उस मेथड को भी आप ऑब्जेक्ट के थ्रू एक्सेस करोगे। देखो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, बैंक ऑब्जेक्ट डॉट शो इन्फॉर्मेशन। जैसे मैं इसको रन करवाता हूँ तो ये मेरे को क्या मिलती है, उसके अंदर जितने भी आपने एक्सेस करवाया, जैसे कि नेम ऋतिक, एड्रेस दिल्ली, पिन कोड ये है और बैलेंस ये है। इसके अंदर एज नहीं है, आप एज को भी करवा सकते हो। यहाँ पे अगर जैसे लाइक मैं डालू प्रिंट के अंदर और लिखू सेल्फ डॉट मोबाइल एंड एज को भी है, एज भी आप इसके अंदर डाल सकते हो। तो ऐसे आप क्या कर सकते हो, किसी क्लास की प्रॉपर्टी को एक्सेस कर सकते हो। एक मेथड के अंदर समझ में आया कि एक मेथड के अंदर अपन किसी क्लास की प्रॉपर्टी को कैसे एक्सेस करेंगे और किसके थ्रू एक्सेस करेंगे। यानी कि यहाँ पे अपन को एक पैरामीटर पास करना पड़ेगा जिसका नाम क्या है, सेल्फ। कौन सा कीवर्ड पास करना पड़ेगा, सेल्फ कीवर्ड पास करना पड़ेगा। अरे आई कहानी समझ में थोड़ी बहुत। बताओ। अंशुल व्यास, बाकी के लोग देखो जहां आपके समझ में नहीं आए वहां आप पुटअप कर लेना। और मेरे पास अभी
एक तो नन अनु अनुभूति और आरती और कपिल और हाँ, इन तीन की ही मेरे पास गिटहब की लिंक आई है। बाकी आई थिंक आंचल की नहीं आई, अंशुल व्यास और विजय कुमार की नहीं आई। चले आगे। सर मैं आज ही आपको भेज दूंगा, बनाई हुई है बट भेज दूंगा। ओके ओके। विजय विजय आपके क्या प्रॉब्लम आ रही थी उस दिन नाइट में? चलो कोई ना। ये हो गया, आपने क्या बना लिया अभी तक, अपन ने क्या सीखा? ओनली फॉर अपनी अपने क्लास कैसे क्रिएट करते हैं, क्लास के अंदर क्लास वेरिएबल कैसे डिफाइन करते हैं, और उनको ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं, एंड ऑब्जेक्ट के थ्रू उनको कैसे अपन एक्सेस करते हैं। ओके ओके। एक ऑब्जेक्ट के थ्रू अपन किसी प्रॉपर्टी को कैसे एक्सेस करते हैं ये देखा था। फिर अपना नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि किसी क्लास के अंदर अपन एक मेथड कैसे क्रिएट करते हैं, और उस मेथड के अंदर क्लास की प्रॉपर्टी को कैसे एक्सेस करते हो। अब जैसे कि आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर यहाँ पे अपन क्या कर सकते हैं कि नॉर्मली अपन ऐसे भी तो कर सकते हैं, जस्ट लाइक मैं करके दिखाता हूँ कि यहाँ पे आप नॉर्मली ऐसे भी तो कर सकते हो कि मैं करता हूँ कि नेम को यहाँ पे पास कर सकते हो, एड्रेस को पास कर सकते हो, पिन कोड को पास कर सकते हो। देखो जब मैं इसको रन करवाता हूँ तो ये मेरे को बोलता है नेम इज नॉट डिफाइंड, name is not defined, address is not defined, pin code is not defined and balance is not defined, है ना। तो इस प्रॉपर्टी को एक्सेस करने के लिए अपन को एक पैरामीटर की नीड पड़ती है। उस पैरामीटर को अपन क्या बोलते हैं? सेल्फ। और जैसे आप सेल्फ डॉट नेम, सेल्फ डॉट एड्रेस, सेल्फ डॉट पिन कोड, सेल्फ डॉट बैलेंस, सेल्फ डॉट मोबाइल, जैसे आप इनको इस कीवर्ड के थ्रू एक्सेस करते हो तो आपको पूरी की पूरी क्या मिलती है? इंफॉर्मेशन मिलती है। चलो, ये तो आपने कर लिया। अब थोड़ा आगे की तरफ बढ़ते हैं, साथ के साथ करते रहना, साथ के साथ करते रहना इसको। ओके, ये तो अपना काम हो गया, आपने सारे काम करवा लिए, इन्फॉर्मेशन सारा का सारा ही कर लिया, है ना। अब अपन चलते हैं इनहेरिटेंस की तरफ या फिर कंस्ट्रक्टर की तरफ, है ना। तो किसी को पता है कंस्ट्रक्टर का मीनिंग क्या होता है? आपने सी प्लस प्लस के अंदर कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर पढ़े होंगे। बताओ, आप लोग ही बताओगे, अब जो भी बताओगे ना मेरे को। अरे आपने कंस्ट्रक्टर पढ़े होंगे। अरे हाँ, नाम बोल दिया करो यार, अपन बेस से पीछे चल रहा है। नो सर, नो आइडिया सर। कंस्ट्रक्टर भी नहीं पढ़ रखे आपने? तो फिर आपके कॉलेज वालों ने क्या पढ़ाया तुम्हें? चलो कोई ना, हमें भी ऐसा ही पढ़ाया गया कॉलेज के अंदर तो। नहीं पढ़ी सर, CNC प्लस से प्लस। तो क्या पढ़ी है आपने फिर? कौन सी लैंग्वेज प्रॉपर पढ़ी? पाइथन? डायरेक्ट पाइथन? तो पाइथन में बताओ कंस्ट्रक्टर होता क्या है, पाइथन के अंदर भी तो पढ़ रखा होगा कंस्ट्रक्टर, तभी तो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको। जल्दी जल्दी करो यार, जल्दी जल्दी बताओ। हाँ, गर्ल्स। लेकिन उप्स और फाइल इनपुट आउटपुट, ओके 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 ओके।
अरे बाकी की गर्ल्स तो बता दो, ये दो तो बता दिए कि हमने तो हाथ खड़े कर दिए, हमने तो पढ़ ही नहीं रखे कंसेप्ट होता क्या है एंड हाउ टू क्रिएट ए कंस्ट्रक्टर इन पाइथन। बताओ। तो देखो, मैं आप सभी ने लिंक लिस्ट तो पढ़ रखा है, डीएसए तो पढ़ रखा होगा ना थोड़ा बहुत। अरे बोलो यार। हाँ तो लिंक लिस्ट होता क्या है? क्या ब्लैकआउट लग गया क्या? सर कलेक्शन ऑफ एन एलिमेंट होता है, एलिमेंट्स का कलेक्शन होता है। कंस्ट्रक्टर पूछ रहा हूँ मैं, कलेक्शन ऑफ एलिमेंट तो यहाँ पे कुछ मतलब नहीं। लिंक लिस्ट सर, लिंक लिस्ट बताना। हाँ 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 हाँ, कलेक्शन, हाँ लिंक लिस्ट तो कलेक्शन ऑफ आपके जो प्रीवियस एंड जो करंट नोड है उसको बोलता है। लेकिन उसको क्रिएट कैसे करते हो आप? कैसे उसके अंदर आप डेटा इनको करते हो? पाकिस्तान से पूछ के आऊँ मैं। चलो, कोई ना, देखो कंस्ट्रक्टर होता क्या है। डेट अरे बहुत, अरे बीजे बहुत है यार। डेटा स्ट्रक्चर तो पता है, डेटा स्ट्रक्चर है वो। होता क्या है उसके अंदर? तो देखो, कंस्ट्रक्टर पढ़ते हैं कि यहाँ पे आपने क्या कर लिया, इतने सारी ये आपने क्लास बना ली, ये आपने क्या बना लिए, वेरिएबल बना लिए, ये आपने मेथड बना लिए, है ना। लेकिन यहाँ पे आप एक चीज देख रहे होंगे कि जब भी मैं ऑब्जेक्ट बनाता हूँ और इस प्रॉपर्टी को मैं क्या करता हूँ, एक्सेस करता हूँ, है ना। इस प्रॉपर्टी को मैं क्या करता हूँ, एक्सेस करता हूँ। तो मेरे को यहाँ पे ओनली फॉर एक प्रॉपर्टी ही मिलती है। अब मैं चाहता हूँ कि मैं जब भी इस एक ऑब्जेक्ट नया बनाऊं, यहाँ पे जैसे कि ये ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट क्या बनाऊं, वापस बनाऊं, और यहाँ पे भी क्या करूँ, शो मोर करूँ। तो मेरे को जब मैं इस ऑब्जेक्ट को मैंने कॉल किया, है ना, जब इस फंक्शन को मैंने कॉल किया, तो इस फंक्शन के साथ साथ मेरी एक क्लास और क्रिएट होना चाहिए। जैसे कि पहले लिंक लिस्ट क्रिएट हो गई, फिर जैसे ऑब्जेक्ट को कॉल किया तो मेरी दूसरी लिंक लिस्ट कॉल हो गई। तो ऐसे अपन को क्या करनी है, प्रॉब्लम को सोल्व करनी है। तो इसके लिए अपन को किसकी नीड पड़ेगी, ऑब्वियसली कंस्ट्रक्टर की नीड पड़ेगी। अब यहाँ पे आप कंस्ट्रक्टर को कैसे डिफाइन करोगे, कैसे नहीं करोगे, है ना। तो देखो, इसकी भी कुछ प्रॉपर्टीज वगैरह होती है। मैं क्या करता हूँ, एक क्लास बनाता हूँ बैंक नाम से, बना ली, और यहाँ पे पास कीवर्ड का यूज करता हूँ, और पहले बना लेता हूँ इनका ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ। ये मैंने बना लिया इनका ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट का नाम रख लेता हूँ बैंक, BAN के बैंक ऑब्जेक्ट। ये मैंने बना लिया, ऑब्जेक्ट बना लिया, है ना। अब बात आती है कि इसके अंदर कंस्ट्रक्टर कैसे डिफाइन करोगे, कैसे नहीं करोगे, है ना। तो पहले कंस्ट्रक्टर एक अपना क्या है, एक मेथड ही है। जैसे आप किसी फंक्शन को डिफाइन करते हो, वैसे के वैसे ही अपन को एक कंस्ट्रक्टर को डिफाइन करना है। तो कंस्ट्रक्टर को डिफाइन करने का जो वे रहता है, वो ये रहता है कि पहले आप क्या करोगे, डीईएफ कीवर्ड का यूज करोगे, फिर उसके बाद में यूज करोगे अंडरस्कोर अंडरस्कोर INIT अंडरस्कोर अंडरस्कोर पैरेंथेसिस, और उसके अंदर पास करोगे आप सेल्फ कीवर्ड। क्या पास करोगे, सेल्फ कीवर्ड पास करोगे। आई कहानी। कंस्ट्रक्टर की अपना कैसे क्रिएट होता है वो देख लिया। अब चलो, ये आपने इतना तो काम कर लिया कि हाउ टू क्रिएट ए कंस्ट्रक्टर। चलो मैं नीचे की तरफ चलता हूँ और इस कोड को करवाता हूँ रन। इस कोड को रन करवाने के बाद नीचे की तरफ कॉपी पेस्ट किया। अब बात आती है इस कंस्ट्रक्टर का आपको क्या यूज है, इस कंस्ट्रक्टर का करोगे क्या। तो इस कंस्ट्रक्टर के अंदर मैं क्या करता हूँ, वेरिएबल क्रिएट करता हूँ। क्या करता हूँ,
वेरिएबल क्रिएट करता हूँ। यहाँ पे जैसे कि पहला वेरिएबल क्रिएट करता हूँ कि सेल्फ डॉट नेम इक्वल टू ऋतिक, और एक यहाँ पे क्या करता हूँ, मेरा अंडरस्कोर नेम इक्वल टू क्या कर देता हूँ, ऋतिक कर देता हूँ, है ना। तो यहाँ पे ये जो वेरिएबल है, इस वेरिएबल को अपन बोलेंगे क्लास वेरिएबल, और इस वेरिएबल को बोलेंगे इंस्टेंस वेरिएबल। क्या बोलेंगे? इंस्टेंस वेरिएबल, है ना। और यहाँ पे ये क्या है अपना कंस्ट्रक्टर, एंड सेल्फ इज अ कीवर्ड। लिख दिया मैंने, सारा काम कर दिया मैंने। इंस्टेंस वेरिएबल ही क्रिएट कर दिया, क्लास वेरिएबल भी क्रिएट कर दिया। ये करने के बाद क्या मैं इसके साथ और वेरिएबल बना लेता हूँ कुछ, अगर आपको प्रॉब्लम नहीं हो तो। मैंने क्या कर लिया, एक एड्रेस नाम से वेरिएबल बना लिया, एक पिन कोड नाम से वेरिएबल बना लिया, और एक बैलेंस नाम से मैंने क्या बना लिया, इसको बना लिया। अब जैसे मैं क्या करता हूँ, इसको रन करवाता हूँ, कुछ भी मेरे को नहीं मिलता, है ना। कुछ भी मेरे को नहीं मिलता। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, जब भी मैं क्या करता हूँ इसको प्रिंट करवाता हूँ, देखो जब भी मैं क्या करता हूँ इसको प्रिंट करवाता हूँ तो भी मेरे को कुछ नहीं मिलता। अब बात आती है, इस वेरिएबल को तो आप इजीली एक्सेस कर लोगे, है ना। यहाँ पे इस वेरिएबल को आप इजीली एक्सेस कर लोगे। जैसे मैंने इसको रन करवाया तो मेरा नेम वाला वेरिएबल तो मैंने एक्सेस कर लिया। अब मेरे को क्या करना है कि बैंक डॉट, ऊपर वाले को कमेंट आउट कर देता हूँ, बैंक डॉट नेम। और देखो आपको डिफरेंस कुछ भी नहीं मिलेगा, यहाँ पे कुछ भी डिफरेंस नहीं मिलेगा। इसको डाल देता हूँ मैं प्रिंट के अंदर। किसके अंदर डाल देता हूँ? प्रिंट के अंदर। और जैसे मैं इसको रन कराऊंगा तो मेरे को ये मेरा नेम प्रिंट हो गया। अब ऐसे मैं क्या करता हूँ, चारों को प्रिंट करवाता हूँ और मेरे को आउटपुट मिलता है ना। अब यहाँ पे आपको क्या है, क्या आपने क्रिएट किया कि अब इस ऑब्जेक्ट को मैं जितनी बार ही क्या करूंगा, कॉल करूंगा, तो मेरे पास क्या बनेगी, उतनी बार ही इंस्टेंस क्लास बनेगी, और इंस्टेंस क्लास के साथ ही क्या बनेंगे, ऑब्जेक्ट बनेंगे। क्या बनेंगे? ऑब्जेक्ट बनेंगे, है ना। कहानी समझ में आई? अब आपने कंस्ट्रक्टर मेथड को तो यूज कर लिया। अब बात आती है कि इसके अंदर आपने ये सारे सिस्टम तो कर लिए, अगर इसके अंदर मैं वैल्यू और पैरामीटर पास करूँ तो क्या होगा, अगर आर्गुमेंट और पैरामीटर पास करूँ तो क्या होगा। चलो उसको, इस प्रॉब्लम को एक बार देखते हैं। तो यहाँ पे मैं क्लास बनाता हूँ, और क्लास का नाम बैंक ही रखता हूँ। क्या रखता हूँ? बैंक ही रखता हूँ। और इसी के साथ मैंने क्या कर लेता हूँ, इसके अंदर कुछ वेरिएबल बनाता हूँ, डी एफ अंडरस्कोर INIT, और इसके अंदर पास कर देता हूँ मैं सेल्फ। ये सेल्फ कीवर्ड पास कर दिया। और यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ, कुछ वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ। जैसे पहला कर लेता हूँ नेम इक्वल टू, क्या कर देता हूँ, नेम। और ये नेम की वैल्यू कहाँ से आएगी, यहाँ से आएगी। देखो जैसे फंक्शन काम करता है वैसे के वैसे ही मैं क्या करूँगा, नेम डॉट एड्रेस, और इन चारों एड्रेस को क्या कर लेता हूँ, हटा देता हूँ। क्योंकि अपन को पैरामीटर की वैल्यू पास करनी है। किसकी वैल्यू पास करनी है? और यहाँ पे कंट्रोल C एंड कंट्रोल V, और इसी को यहाँ कॉमा लगा के V कर देता है। और ऐसे ही अपन क्या कर लेते हैं, कंट्रोल C कंट्रोल V, और यहाँ पे भी मैं क्या कर लेता हूँ, कंट्रोल C और कंट्रोल V कर लेता हूँ। और यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, कंट्रोल V, और इसी के साथ एक अपना है पिन कोड, है ना। तो जैसे आपने किसी एक फंक्शन के अंदर जब आप आर्गुमेंट और पैरामीटर पास करते हो, तो सेम ऐसे कैसे आप क्या कर सकते हो, आर्गुमेंट और पैरामीटर पास कर सकते हो। आपने इंस्टेंस वेरिएबल बना लिए, कंस्ट्रक्टर बना लिया, और अब बनाते हैं क्लास का ऑब्जेक्ट। देखो आपने आर्गुमेंट तो दे दिए, आपने यहाँ पे पैरामीटर और आर्गुमेंट की वैल्यू तो आपको पास करनी पड़ेगी, है ना। अब जैसे कि देखो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ये मेरी क्लास का क्या बना लिया, ऑब्जेक्ट बना लिया। ये बनाता हूँ ऑब्जेक्ट अंडरस्कोर बैंक नाम से। ये मैंने बना लिया ऑब्जेक्ट डॉट बैंक नाम से ऑब्जेक्ट। अब ये यहाँ पे बोल रहा है कि आपने जो आर्गुमेंट दिए हैं चार,
उनकी वैल्यू कौन पास करेगा। यहाँ हमने आपने नेम, एड्रेस, बैलेंस, पिन कोड, ये आपने क्या कर दिया, 4 आर्ग्यूमेंट या फिर पैरामीटर आपने क्या कर दिया, पास कर दिए। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, इनकी वैल्यू पास करूंगा कि नेम इक्वल टू ऋतिक, एड्रेस इक्वल टू दिल्ली, बैलेंस इक्वल टू 10,000 और पिन कोड इक्वल टू, ये मैंने जो भी है मैंने क्या कर दिया, पास कर दिया। जैसे मैं इसको रन करवाता हूँ तो इन सभी की वैल्यू मेरी क्या हो जाती है, इसके अंदर ली चल जाती है। और जब भी मैं क्या करता हूँ, अगर मेरे को इसके ऑब्जेक्ट के थ्रू अगर बैलेंस चेक करना है तो मैं क्या कर सकता हूँ, बैलेंस चेक कर सकता हूँ। आगे जब मैं नेम चेक करना चाहूँ तो मेरा नेम ये है। अगर मैं obj डॉट अगर एड्रेस चेक करना चाहूँ तो मेरा एड्रेस ये है। अब देखो, जब भी मैं क्या करता हूँ, इस कंट्रोल सी करता हूँ, कंट्रोल सी, इस लाइन को कॉपी कर रहा हूँ, कंट्रोल सी, या फिर इस लाइन को पूरी को कॉपी करता हूँ मैं। ये मैंने कर लिया कपिल, पूरी लाइन को कॉपी। और पूरी लाइन को कॉपी करने के बाद यहाँ पे जैसे कि मैं क्या कर देता हूँ, कपिल का एड्रेस डाल देता हूँ। और कपिल है अपने अलवर से। और यहाँ पे बैलेंस कर देता हूँ, यहाँ पे बैलेंस थोड़ा बढ़ा देता हूँ। और पिन कोड कर देता हूँ मैं 02 के समथिंग। ये लो, ये है कपिल के पिन कोड। ये एरर कैसे आ रही है, अरे बैलेंस तो बढ़ जाएगा, ये यहाँ पे एरर किस चीज की आ रही है तुम्हारे। ये मैंने क्या कर दिया, आपके पिन कोड कर दिए है ना। जैसे मैं क्या करता हूँ, इसको रन करवाता हूँ। इसको रन करवाने के बाद वापस मैं क्या करता हूँ, ऑब्जेक्ट डॉट बैंक, और इसके थ्रू क्या करता हूँ, बैलेंस चेक करता हूँ, और कोमा नेम चेक करता हूँ, और एड्रेस चेक करता हूँ, और पिन कोड चेक करता हूँ। जैसे मैं इसको रन करवाता हूँ तो बैलेंस कितना है, 10 लाख, 1 लाख, और कपिल नाम क्या है, कपिल, और अलवर इसका एड्रेस, और ये है इसके पिन कोड। अब देखो मैं क्या करता हूँ, अगर इस ऑब्जेक्ट का क्या करूँ, नाम चेंज करूँ, अगर बैंक अंडरस्कोर, इस ऑब्जेक्ट का नाम क्या कर दिया मैंने, ऑब्जेक्ट अंडरस्कोर बैंक नाम से मैंने क्या बना लिया, और वन है आगे, ध्यान रखना, ये मैंने वन लगा दिया। देखो जब मैं इसको रन करवाता हूँ, और जब मैं इसको रन करवाता हूँ तो यहाँ पे मेरा बैलेंस ही आ रहा है, और ऑब्जेक्ट का नाम क्या है ये। तो मैं जब इसको रन करवाता हूँ तो यहाँ पे मेरा नाम क्या आ रहा है, ऋतिक। और जब मैं इसको रन करवाता हूँ तो यहाँ पे मेरा नाम क्या आ रहा है, कपिल। तो ऐसे आप क्या कर सकते हो, कंस्ट्रक्टर के थ्रू मल्टीपल क्लासेस बना सकते हो। यानी कि यहाँ पे देखो, आप जब गौर करके देखोगे, मैं क्या करता हूँ, इसी लाइन को वापस कॉपी करता हूँ एक बार आप, है ना। और इसी लाइन से मैं क्या करता हूँ, इसी को कॉपी करता हूँ, और कपिल के नीचे की तरफ पेस्ट कर देता हूँ, है ना। अब यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट तो मेरा क्या है, एक काम करता हूँ मैं, ये तो बना लेता हूँ ऋतिक अंडरस्कोर बैंक, और इसका नाम बना लेता हूँ मैं कपिल अंडरस्कोर बैंक, और इन दोनों को रन करवा देता हूँ। और इस लाइन को कंट्रोल ए करके डिलीट कर देता हूँ। देखो अगर मैं कपिल अंडरस्कोर बैंक वाली ऑब्जेक्ट के थ्रू अगर किसी प्रॉपर्टी को एक्सेस करूँ तो मेरे को कपिल का डेटा मिलेगा। मेरे को किसका डेटा मिलेगा, कपिल का डेटा मिलेगा। देखो जैसे मैं इसको रन करता हूँ तो ये मेरे पास पूरा डेटा कपिल का है। अगर मैं क्या करता हूँ, ऋतिक अंडरस्कोर बैंक वाले से क्या करता हूँ, पूरा जो चीजें हैं वो एक्सेस करता हूँ, तो मेरे को जो चीजें मिलती है वो ऋतिक के रिलेटेड मिलती है ना। तो जब भी आप जितने ऑब्जेक्ट बनाओगे, उतनी क्या क्लास से क्या हो जाएगी, क्रिएट हो जाएगी, और उसी के साथ इंस्टेंस वेरिएबल क्रिएट हो जाए। तो ये तो है तुम्हारा कंस्ट्रक्टर। क्या है, कंस्ट्रक्टर। एक बार इस कोड को देखो, करो, और यही पूरी क्लास के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट मेथड है अपना। उसके बाद में अपन चलते हैं इनहेरिटेंस की तरफ। इनहेरिटेंस होता क्या है, कैसे आप इनहेरिटेंस को यूज करते हो। चलो, आप सभी से एक टास्क है कि अगर मैं कंस्ट्रक्टर के साथ एक मेथड और बनाऊं, क्या बनाऊं, एक मेथड और बनाऊं। चलो यही है इजी वाला। अगर यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कपिल, एक def, और यहाँ पे एक शो अंडरस्कोर इंफॉर्मेशन नाम से क्या बनाता हूँ, एक फंक्शन बनाता हूँ। और ये मैंने क्या बना लिया, एक फंक्शन बना लिया, है ना।
और इस फंक्शन के अंदर मेरे को ये पूरी की पूरी प्रॉपर्टी एक्सेस करना है। तो मैं कैसे करूंगा? ऑब्वियसली ऐसे करूंगा, सेल्फ कीवर्ड के थ्रू ही आप पूरी प्रॉपर्टी को एक्सेस करोगे। अब यहाँ पे इसको रन करवाया, और रन करवाने के बाद मैं क्या करता हूँ, बैंक ऑब्जेक्ट मैंने ऑब्जेक्ट बनाए रखा है, और जैसे इसको रन करवाता हूँ और यहाँ पे अपने जो फंक्शन का नाम है वो है शो इन्फॉर्मेशन, जैसे मैं इसको रन करवाता हूँ तो मेरे को क्या मिलता है, इसका आउटपुट ये मिलता है। तो ऐसे आप क्या कर सकते हो, किसी क्लास के अंदर किसी क्लास के अंदर आप कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर सकते हो, कंस्ट्रक्टर क्रिएट करने के साथ आप मेथड भी क्रिएट कर सकते हो। तो ये तो है तुम्हारा कंस्ट्रक्टर का टॉपिक। आई कहानी थोड़ी बहुत समझ में? बताओ। जहाँ पे भी समझ में नहीं आए वहीं पे बता देना। हाँ, कपिल, आंचल, अनुभूति, आरती, विजय एंड अंशुल। बताओ। कंस्ट्रक्टर की कहानी समझ में आई? यही टॉपिक सबसे इम्पोर्टेंट है अपनी पाइथन के अंदर। अगर आपके कंस्ट्रक्टर थोड़ा बहुत ही समझ में आ गया तो उसके बाद में अगर कंस्ट्रक्टर के अंदर पूरी चीजें आ जाएगी। आप कैसे एक मेथड डिफाइन करते हो, कैसे इसके अंदर लूपिंग करते हो, कैसे क्या करते हो, वो पूरा का पूरा इसके अंदर ही आ जाएगा। जल्दी करो, जल्दी करो। अगर किसी को कुछ एरर है, कुछ प्रॉब्लम है, कुछ डाउट है तो पुटअप करो। डरना नहीं है अपन को, अपन ने पैसे दिए हैं। सीधी सी बात ये है, आप सभी ने पैसे दिए हैं तो आप पूरा न्यूट्रलाइज करो। बताओ। बताओ बताओ, समझ में आया नहीं आया, नहीं आया कि नहीं आया? ओनली फॉर अंशुल के ही समझ में आया कहानी। बताओ। आंचल, अनुभूति, आरती, विजय, अंशुल, कपिल, मेरी आवाज आ रही है? समझ में आया? मेरे पास अभी भी आवाज नहीं आई। यस सर आए। अनुभूति, आरती, विजय। ओके। ऐसे करने से कुछ नहीं होता, ये तो मैं कर दूं, बट समझ में आना चाहिए कैसे आप कंस्ट्रक्टर को क्रिएट कर रहे हो, क्यों अपन कंस्ट्रक्टर यूज करते हैं, और कंस्ट्रक्टर के अंदर जो भी आप वेरिएबल वगैरह बनाते हो उन वेरिएबल को अपन क्या बोलेंगे, है ना? तो ये चीजें इसके अंदर क्या है, अपन को ध्यान रखते हुए चलना है। अब मैं क्या करता हूँ, इसी के साथ तुम्हारा क्या कर देता हूँ, इनहेरिटेंस नाम से क्या बनाता हूँ, एक फाइल बनाता हूँ यहाँ पे। क्या बनाता हूँ? इनहेरिटेंस के नाम से मैं क्या बनाता हूँ, एक फाइल बनाता हूँ। तो 1 मिनट रुकना।